अब आगे वो दो दृष्टांत देते हैं, उदाहरण, एक तो सर्वनिवासी होने का और एक सदा अलेपा होने का। महाराज कहते हैं, पुहप मध ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। पुहप हिंदी और संस्कृत का लफ्ज है पुष्प, उसका प्राकृत में आकर रूप बन गया पुहप। इसका अर्थ है फूल। मध बीज, ज्यों जैसे, बास महक को कहते हैं, सुगंधी को कहते हैं, बसत बसता है, बसती है। मुकर शीशे को कहते हैं जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, आईना। छाई उस आईने में बनने वाले अक्स को कहा गया है। तैसे का अर्थ है वैसे ही, हर बसे निरंतर, निरंतर का अर्थ है बिना किसी अंतराल के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी गैप के, बिना किसी वक्फे के। कट ही खोजो पाई, कट घट मटके को बोलते हैं, और गुरुवाणी में वो शरीर के लिए, हृदय के लिए और अंतःकरण के लिए बहुत प्रयोग किया गया है। सर्वनिवासी, सदा अलेपा, ये दो लक्षण परमात्मा के जो बताए पहले, उसके दृष्टांत देते हुए महाराज ने कहा है कि पुहप मध ज्यों बास बसता है, मुकर माहे जैसे छाई, जैसे फूल में सुगंधी होती है, ऐसे ही परमात्मा सर्वनिवासी। अब अगर फूल लें, उसको जब हम सूंघते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि फूल की किसी खास हिस्से में सुगंधी का निवास है। सुगंधी पूरे फूल में ही बसी हुई है, कोई ऐसी जगह नहीं फूल की जिसमें सुगंधी ना हो। जैसे फूल में सुगंधी बसी हुई है सर्वत्र, सभी जगह पे बसी हुई है, समाई हुई है, इसी प्रकार पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में भगवान परमात्मा समाया हुआ है। यह सर्वनिवासी का दृष्टांत दिया। सर्वनिवासी का दृष्टांत गुरुवाणी में और भी कई जगह पे दिए गए हैं, जैसे कि सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में ज्योत समाणी, कट कट माधव जिया। जैसे सारी वनस्पति में अग्नि समाई हुई, आग समाई हुई है, वो दिखाई नहीं देती। अगर कोई संयम से दो लकड़ियों को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार दूध में घी समाया हुआ है। जब हम दूध को देखते हैं तो हमें घी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर संयम से दूध से दही बनाया जाए, दही से माखन और माखन से घी, तो हमें घी दिखता है, घी मिल जाता है। इसी प्रकार परमात्मा है जो अपनी सृष्टि में, अपनी रचना में समाया हुआ है। इस शब्द में सर्वनिवासी का दृष्टांत दिया फूल के साथ, जैसे फूल में सुगंधी समाई हुई है। लेकिन दृष्टांत का हमेशा एक ही अंग लिया जाता है। अगर दूसरा अंग लिया जाए दृष्टांत का तो भ्रम पैदा हो जाता है, गलतफहमी पैदा हो जाती है। फूल में सुगंधी के दृष्टांत से कोई ये अर्थ ना ले ले कि जैसे फूल में सुगंधी समाई हुई है ऐसे ही परमात्मा समाया हुआ है सारी सृष्टि में, लेकिन फूल के खत्म होने के साथ ही, फूल के नष्ट होने के साथ ही सुगंधी भी खत्म हो जाती है, तो क्या परमात्मा भी खत्म हो जाता है? नहीं। इसलिए सर्वनिवासी के साथ उसको सदा अलेपा कहा, और सदा अलेपा का दृष्टांत देते हुए कहा मुकर माहे जैसे छाई, जैसे आईने में हमारा अक्स पड़ता है। अब आईना और आईने का अक्स और हम आईने के सामने जो खड़े हैं, ये तीन चीजें हैं। आईना अगर टूट जाए, आईने के दो हिस्से हो जाएं, तो आईने दोनों हिस्सों में, दोनों टुकड़ों में दो अक्स दिखते हैं, हर एक टुकड़े में एक अक्स दिखता है। हम तो एक हैं, लेकिन हमारे अक्स दो दिख रहे हैं।
आईने के 10 टुकड़े हो जाएं तो हर एक टुकड़े में एक एक अक्ष दिखता है, यानी 10 अक्ष दिखाई पड़ते हैं, 10 छाइयां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हम फिर एक हैं, हम 10 नहीं हैं, दिखने में वो 10 लग रहे हैं। आईने पे धूल जम जाए तो अक्ष साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम धुंधले हो गए, अक्ष धुंधला है। यानी अक्ष जो पड़ रहा है आईने में, उस पे अगर कोई दोष आ रहा है धुंधलेपन का, धूल का या उसके टुकड़े होने का, वो दोष हमें नहीं, हम उससे निर्लेप हैं। ऐसे ही प्रभु है। प्रभु बेशक अपनी कायनात में, अपनी सृष्टि में, अपनी रचना में समाया हुआ है, लेकिन उसकी रचना में अगर कोई दोष आता है तो वो परमात्मा उससे निर्लेप रहता है। जैसे परमात्मा सूर्य में भी है, अगर पृथ्वी में भी है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो सूरज में भी है। अब सूरज में गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा तपिश। तो इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा क्योंकि सूरज में है और सूरज में बहुत ज्यादा तपिश है तो परमात्मा में भी बहुत ज्यादा तपिश होगी, ऐसा नहीं है। या बर्फानी जगह पे जहां बहुत ज्यादा बर्फ हो, वहां भी परमात्मा है, तो हम कहें कि क्योंकि वहां पे बर्फ है और बर्फ में बहुत ज्यादा ठंडक होती है तो परमात्मा में भी बर्फ जैसी ठंडक है, नहीं, ऐसा नहीं। या अगर हम ये कहें कि परमात्मा व्यक्ति के भीतर है, किसी इंसान के भीतर है, वो इंसान अगर बीमार पड़ जाए तो परमात्मा भी बीमार हो जाए, ऐसा नहीं। वो इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो इंसान अगर मर जाए तो परमात्मा भी मर जाएगा, या परमात्मा का वो हिस्सा जो इंसान के भीतर है वो मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर जगह पे मौजूद होकर भी, हर जगह समाया हुआ होकर भी निर्लेप है, अलेप है। जैसे पुष्प में, फूल में सुगंधी और आईने में अक्ष है, तैसे ही हर बसे निरंतर कटही खोजो पाई। तैसे ही, बिल्कुल उसी प्रकार ही परमात्मा निरंतर, बिना अंतर के, बिना अंतराल के हर जगह पे मौजूद है। घट ही खोजो भाई, हे मेरे भाई, उसको अपने ही भीतर खोजो, उसको अपने भीतर ही ढूंढो। आखिर की जो पंक्तियां हैं उनमें कहते हैं, बाहर भीतर एको जानो, एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै न भ्रम की काई। अपने से बाहर, अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से, अपने शरीर से बाहर और अपने शरीर के अंदर उस एक परमात्मा को जानो। ये जान लो कि बाहर भी और भीतर भी वही एक परमात्मा निवास करता है। यह गुरु ज्ञान बताई, गुरु के ज्ञान ने ये बता दिया है कि परमात्मा बाहर भी भीतर भी निवास कर रहा है। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै न भ्रम की काई। चीनै का मतलब है बिना पहचाने, बिना जाने। काई जो पानी के ऊपर हरे रंग की मैल सी जम जाती है, अगर वो पूरी पानी की सतह पे मैल जमा हो जाए तो पानी दिखाई नहीं पड़ता, वो काई ही दिखाई पड़ती है। या बहुत थोड़ा सा पानी दिखाई पड़ता है और बाकी काई दिखाई पड़ती है। अगर उस काई को हटा दिया जाए तो पानी दिखता है, उस काई को दूर कर दिया जाए तो नीचे निर्मल पानी दिखता है, साफ पानी दिखता है। अपना आप जाने बिना, जन नानक बिन आपा चीनै। अपना आप जाने बिना या जाने बिना कि हमारे भीतर ही परमात्मा का निवास है, ये जो भ्रम की काई हम पे चढ़ी हुई है, ये मिटती नहीं, ये दूर नहीं होती। तो भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को जान लें। अपने आप को जानना क्या है? अपने आप को जानना यह है कि परमात्मा सर्वनिवासी होने की वजह से हमारे भीतर भी निवास कर रहा है। अगर हमने ये जान लिया कि परमात्मा हमारे भीतर निवास कर रहा है, तो स्वयं ही खुद ब खुद ही हमें ये पता चल जाएगा
कि अपने अंदर, अपने भीतर बस रहे परमात्मा को खोजने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा किसी दूर जगह पे निवास नहीं कर रहा, वो किसी सातवें आकाश पे निवास नहीं कर रहा, वो सर्वत्र मौजूद होने की वजह से हमें हर जगह पे प्राप्त है, हमें हर जगह पे उसकी मौजूदगी दिखाई पड़ेगी, महसूस होगी। तो गुरु महाराज ने, सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हमको ये ज्ञान करवा दिया कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सर्वनिवासी होने की वजह से परमात्मा हमारे भीतर ही निवास कर रहा है और उसको पाने के लिए हमें अपने आप की ही तलाश करनी है, ऐसा गुरु का ज्ञान है। इतनी विचार कबूल करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।